हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो दोस्तों, एनबीएस की तरफ से न्यू वैकेंसी की जो रिक्रूटमेंट है उसका नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। दोस्तों, एनबीएस की तरफ से जो टीजीटी यानी कि टीचर जो ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं और पीजीटी यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं और जो मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स लाइब्रेरियन और जो अदर पोस्ट पर भर्ती है उसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेंगे, जैसे इसके फॉर्म वगैरह भरने की डेट क्या है, एग्ज़ाम कब होगा, फीस कितनी मांगी है, एज क्या रहेगी, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, यानी कि जब आपका एग्जाम होगा तो किस किस प्रोसेस से आपको होकर हो जाना पड़ेगा और आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है, ये सारी चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं। और जो भर्ती है आपकी, ये दोस्तों परमानेंट भर्ती है, ध्यान रखिएगा, परमानेंट भर्ती है, स्थायी भर्ती है बिल्कुल। ठीक है, कोई भी मतलब प्राइवेट भर्ती नहीं है, एक सरकारी भर्ती है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। चलिए, और दोस्तों, अगर आपको इसका नोटिफिकेशन चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैंने इसका नोटिफिकेशन डाल दिया है। अगर कोई डाउट हो तो इंस्टा पर फॉलो करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सारे लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए, देखिए दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति, ठीक है, डिपार्टमेंटल स्कूल एजुकेशन, ठीक है, तो ऑफिशियल है बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022-23, रिक्रूटमेंट ऑफ प्रिंसिपल की पोस्ट निकली है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, ठीक है, ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर्स यानी कि पीजीटी और टीजी और मिसलेनियस कैटेगरी के जो टीचर्स हैं उनकी यहाँ पर पोस्ट निकली हुई है एनबीएस के अंदर। यहाँ पर देख लेते हैं हम कि क्या क्या इसमें डिटेल्स वगैरह बोली गई हैं। तो यहाँ देखिए, आपको दिख रहा होगा प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर्स, ठीक है, मिसलेनियस कैटेगरी के लिए नवोदय विद्यालय जो समिति उसने इनवाइट किया है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। चलिए, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस किस पोस्ट पर कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। तो प्रिंसिपल की पोस्ट की यदि हम बात करें तो जनरल के लिए 7 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 3 वैकेंसी है, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 0 और टोटल 12 वैकेंसी यहाँ पर निकाली हुई है। ठीक है, तो ये है आपकी प्रिंसिपल की। इसके बाद हम बात करें कि जो पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं उनकी जो भर्ती है, ग्रुप बी की भर्ती है, किस किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट डिग्री में जैसे बायोलॉजी है तो इसमें जनरल की 18 हैं, ईडब्ल्यूएस की 4 हैं, ओबीसी की 11 हैं, एससी की 6, एसटी की 3, टोटल 42 वैकेंसी निकली है। बाकी जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये वैकेंसी है। केमिस्ट्री की बात करें तो 24 हैं, 5 हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 14 हैं, एससी के लिए 8 हैं और एसटी के लिए आपकी 4 हैं, टोटल 55 है। कॉमर्स में आप अपनी कैटेगरी वाइज देख लेना, मैं टोटल बता देता हूँ। कॉमर्स में देखिए टोटल 29 है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट से हैं तो 83 टोटल है, इंग्लिश के लिए 37 टोटल है, ज्योग्राफी के लिए 41 टोटल वैकेंसी है, हिंदी के लिए 20 वैकेंसी है, हिस्ट्री के लिए 23 है, मैथ्स के लिए 26 वैकेंसी है और फिजिक्स के लिए 19 वैकेंसी है। और वहीं कंप्यूटर साइंस की बात करें तो टोटल 22 वैकेंसी निकाली हुई है। कुल बात करें तो यूआर के लिए 180, ईडब्ल्यूएस के लिए 35, ओबीसी के लिए 102 और एससी के लिए 55, एसटी के लिए 25 और टोटल 396 वैकेंसी निकली हुई है। बाकी अदर्स के लिए आप ये देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि जो टीजीटी, ये तो आपका पीजीटी था, टीजीटी के लिए कितनी भर्ती यहाँ पर निकली है। तो टीजीटी की बात करें, इंग्लिश सेक्शन में देखिए, मैं टोटल बता रहा हूँ, आप अपनी कैटेगरी वाइज देख लेना। ठीक है, तो इंग्लिश में टोटल 144 वैकेंसी है, हिंदी में 147 वैकेंसी है, मैथ्स में 167 वैकेंसी है, साइंस में 101 वैकेंसी है, सोशल स्टडीज़ में 124। टोटल यूआर की बात करें तो 285, ईडब्ल्यूएस में 66, ओबीसी में 182, एससी में 101 और एसटी में 49, टोटल 683 वैकेंसी निकली है। बाकी अदर्स के लिए डिटेल ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वैकेंसी को डिटेल से देखने के लिए। ठीक है, चलिए, अब देख लेते हैं जो ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं जो थर्ड लैंग्वेज वाले ग्रुप भी के, यानी कि जो अदर्स लैंग्वेज में होते हैं, जैसे कि जो असम हो गया, बोडो हो गया, उसमें कितनी कैटेगरी है। तो आप इस जिस भी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, ये इसकी वैकेंसी डिटेल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, आराम से देखिएगा। ठीक है, इसके बाद और भी है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और भी दिखेगा आपको। ठीक है, ये है बाकी के अदर्स, तो आप इनका सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप जिस लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं उसका फॉर्म भरने के लिए आप इसकी डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि मैं वीडियो में बताऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं जो मिसलेनियस कैटेगरीज के टीचर्स हैं ग्रुप बी, उसमें कितनी कितनी वैकेंसी है। म्यूज़िक के लिए अपनी कैटेगरी वाइज आप देख लेना, मैं टोटल बता रहा हूँ। म्यूज़िक के लिए टोटल 33 वैकेंसी है, आर्ट के लिए 43, पीईटी मेल के लिए 21 है, पीईटी फीमेल के लिए 31 है, लाइब्रेरियन के लिए 53 वैकेंसी यहाँ पर निकली है। टोटल की बात करें, यूआर के लिए 83, ईडब्ल्यूएस के लिए 17, ओबीसी के लिए 46, 24 एससी के लिए 11, एसटी के लिए टोटल 181 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। ठीक है, ये हो गई हमारी पोस्ट की कि कितनी कितनी वैकेंसी किस किस पोस्ट के लिए निकली हुई है। ठीक है, चलिए, अब हम देख लेते हैं दोस्तों इसमें कि इसका जो पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें आपको मांगी गई है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, चलिए, तो देखिए सैलरी और यहाँ पर पोस्ट वाइज जो क्राइटेरिया है वो हम देख लेते हैं। तो आपका सबसे पहले पोस्ट है जो प्रिंसिपल की पोस्ट है, उसके लिए देख लेते हैं। तो सबसे पहली पोस्ट है प्रिंसिपल, पोस्ट कोड 1 है। पे स्केल, सैलरी क्या लगेगी, मैंने बताया था लाखों में सैलरी रहेगी, तो 78,800 बेसिक पे है और जो लास्ट जाएगी
9,200 तक जाएगी, यानी कि जो इनिशियल हैंड सैलरी होगी लगभग आपको 1.5 लाख 1.5 लाख मिलेगी स्टार्टिंग से ही, और लास्ट होते होते, ये तो बेसिक है आपका 2 लाख, तो जो लास्ट होते होते लगभग 3 लाख के अप्रॉक्स आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो सैलरी तो मतलब अलग ही लेवल है। ठीक है, इसके बाद देखिए अपर एज लिमिट क्या मांगी है, तो एज लिमिट की बात करें तो 50 साल से ज़्यादा की उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए प्रिंसिपल के लिए। ठीक है, लेवल 12 की जॉब है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, तो मास्टर डिग्री होना चाहिए विद 50% मार्क्स होना चाहिए, और बीएड किया होना चाहिए इक्विवेलेंट टीचिंग डिग्री में, और एक्सपीरियंस इधर मांगा गया है तो पर्सन होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट, तो यह सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के जो बॉडीज़ होती है उसमें आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है। कितना मांगा गया, ठीक है, चलिए उतना उसका एक्सपीरियंस होनी, या फिर वाइस प्रिंसिपल या फिर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर की सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनोमस जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए लेवल 10 की जॉब का। तो ये कुल एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हैं इसके लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल लिखी हुई है, मैं बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसको ये वाली चीज़ पढ़ लेना। ठीक है, थोड़ा इधर कर देता हूँ मैं, चलिए, तो आप ये वाली चीज़ पढ़ लेना और ये वाली चीज़ भी पढ़ लेना अगर आपको प्रिंसिपल के लिए फॉर्म भरना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सी है, तो नेक्स्ट है आपकी जो पीजीटी थे ना, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो देखिए यहाँ पर पोस्ट कोड के लिए अलग अलग दिख रखा है, और यहाँ पर हिंदी के लिए पोस्ट कोड दे रखा है, आपको जिसका भरना है तो पोस्ट कोड उसका डाल देना। पे स्केल की बात करें जो पीजीटी के लिए क्या होगा, तो 47,600 बेसिक होगा, 1,51,000 आपका जो इन फाइनल जो अमाउंट बनता है वो होगा, और जो इन हैंड स्टार्टिंग मिलेगी आपको लगभग आप मान के चलिए 70 से 80 हज़ार स्टार्टिंग मिलेगी, और लास्ट होते होते ये 2 लाख से भी ऊपर आपकी सैलरी बनेगी मंथली की। ठीक है, ये तो बेसिक पे है। इसके बाद बात करें कि आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, तो 40 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, तो 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी और एनी अदर एनसीटीई रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, तो ये सब आपका होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन में। इसके अलावा बीएड डिग्री इज़ नॉट रिक्वायर्ड, साफ साफ बोला गया बीएड की डिग्री नहीं चाहिए। हु हैव अंडरगॉन 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एनसीईआरटी, जो इससे गुजर चुका है उसको आपकी जो बीएड की डिग्री है वो नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद बोला कि मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो देखते हैं पीजीटी के जो इंग्लिश के टीचर निकले हैं, ठीक है, मास्टर डिग्री इंग्लिश में होनी चाहिए। हिंदी की अगर आप भरते हैं तो हिंदी के लिए मास्टर डिग्री चाहिए। फिजिक्स का भरते हैं तो फिजिक्स में ये टॉपिक्स होने चाहिए। केमिस्ट्री का भरते हैं तो केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री होनी चाहिए। मैथमेटिक्स में अप्लाइड मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स की डिग्री होनी चाहिए आपको। इकोनॉमिक्स का भरते हैं तो ये होना चाहिए। पीजीटी हिस्ट्री का भरते हैं तो हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, कॉमर्स भरते हैं तो ये अकाउंटिंग वगैरह की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बायोलॉजी से भरते हैं तो ये जूलॉजी, बायोलॉजी, बॉटनी वगैरह ये सब आपके पास जो मास्टर डिग्री की हुई है उसके अंदर होना चाहिए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट नोट लगा है कि कैंडिडेट्स possessing master degrees with specialization is discipline subject as mentioned above will be considered as eligible। तो अगर आप मतलब अभी कंटिन्यूस में हैं, यानी कि अभी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर लास्ट ईयर में है तो आपको यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, बीएड की डिग्री मांगी जाएगी। चलिए डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक्सपीरियंस होना चाहिए इन टीजीटी इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या कंसर्न सब्जेक्ट। ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेजिडेंशियल स्कूल में, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये आपको डिज़ायरेबल है, यानी कि है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर जो कंप्यूटर साइंस के लिए योग्यता मांगी गई वो है ये है, आप देख सकते हैं अगर आपको कंप्यूटर साइंस का फॉर्म भरना हो तो। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं जो टीजीटी की भर्ती है उसके लिए क्या क्या मांग गया है। तो टीजीटी की ये है पोस्ट और ये उसका पोस्ट कोड है। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं टीजीटी में क्या क्या मांगा गया है। चलिए दोस्तों टीजीटी के लिए देखिए ये अलग भाषा वाली पोस्ट है। ठीक है, पे स्केल की बात करें सैलरी क्या मिलेगी, तो 44,900 बेसिक है, 1,42,000 जो फाइनल सैलरी बनेगी उसके बीच आपकी रहेगी। ठीक है, और इन हैंड आपको बहुत ज़्यादा इससे मिलने वाली है। आपकी जो एज है वो 45 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, देखिए दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो आप ऐसा करिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको इस पोस्ट के लिए भरना है। ठीक है, ये इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, अगर आप टीजीटी का भरना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये चीज़ें मांगी गई हैं, अगर ये होती है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए इसका भी आप ले लीजिए, नीचे वाला सेकंड स्लाइड ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, चलिए और इसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर डाल दूँगा तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और बाकी ये भी देख लीजिए, थर्ड लैंग्वेज के लिए यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम और नोटिस देख लेते हैं। ये यहाँ पर देखिए जो मिसलेनियस कैटेगरी है आपकी उसके लिए यहाँ पर बोला गया कि सब्जेक्ट बाय पोस्ट कोड, ये पोस्ट कोड है। पे स्केल क्या रहेगी आपकी मिसलेनियस के लिए, तो 35 साल से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए। पे स्केल 44,900 से 1,42,000 के बीच रहेगी, इन हैंड इससे ज़्यादा बनेगी। ठीक है, म्यूज़िक के लिए अगर आप भरते हैं तो इतनी सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए।
ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारी डिटेल दी गई है। अगर मैं आपको बताने बैठ गया तो ये वीडियो कम से कम आधे घंटे से ऊपर चला जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको जिस पोस्ट का भरना है, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, आप उसका रीड करिए। जो जो मांगी गई आपके पास वो हैं, तो आप इसका फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, बाकी नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आर्ट के लिए ये मांगा गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पीईटी मेल एंड फीमेल के लिए, दोनों के लिए ये मांगा गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लाइब्रेरियन के लिए आपके पास ये चीज़ें होना चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सिटी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या फिर ग्रेजुएशन की होनी चाहिए विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, और सेकंड है वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ मांगा गया। चलिए, एज रिलैक्सेशन की बात करें तो वही SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल। ठीक है, और बाकी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद यहाँ पर और भी चीज़ें बोली गई, मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपके लिए वो बताता हूँ। उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मोड ऑफ सिलेक्शन है आपका, वो क्या होने वाला है। तो दोस्तों, जो आपका मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर बोला है कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट। तो आपका जो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि जो पेपर होगा आपका, उसके आधार पर आपको यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। किसके लिए? इंटरव्यू के लिए या फिर पर्सनल इंटरेक्शन के लिए। ठीक है, चलिए, और वहीं बात करें कि बट जो अदर पोस्ट है, और बट फॉर द पोस्ट ऑफ किसकी? लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए आपको क्या होगा? सिलेक्शन पोस्ट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन CBT ओनली। देखिए, सारी पोस्टों के लिए आपको इंटरव्यू वगैरह करना पड़ेगा, पहले पेपर दोगा, फिर इंटरव्यू वगैरह होगा। वहीं लाइब्रेरियन की बात करें, अगर लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए आप भरते हैं फॉर्म, तो केवल आपका पेपर होगा और आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए, इसके बाद यहाँ पर बोला गया कि देखिए, यहाँ पर ये बोला गया कि जो सेंटर्स हैं आपके कहाँ दिए हैं। द CBT फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द नोटिफाइड पोस्ट एक्सेप्ट प्रिंसिपल, नहीं, प्रिंसिपल को छोड़कर जो आपकी सिटीज़ वगैरह हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, चलिए, कौन कौन सी सिटी हैं, तो ये सारी, इतनी सारी सिटी दी गई हैं। आप अपनी सिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एग्जाम सेंटर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा पॉज कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप इस स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, और हम इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। ये देखिए, आपको जो सिलेबस है वो क्या क्या मांगा गया। तो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आपका जो सिलेबस है वो ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप प्रिंसिपल के लिए बनना है। देखिए, पार्ट 1 हुआ रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। पार्ट 2 जनरल अवेयरनेस, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। पार्ट 3 होगा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, जिसमें जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी के टेस्ट होगा, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स रहेंगे। डिटेल्ड सिलेबस ऑन NBS वेबसाइट पर मिल जाएगा आपको। 50 मार्क्स का रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के ऊपर आपका पेपर होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे 150 मार्क्स के। 3 घंटा यहाँ पर आपको टोटल दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए, PGT के लिए क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी डिटेल यहाँ पर मांगी गई है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको जो PGT पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर का जो फॉर्म भरना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका सिलेबस है, और ये चीज़ें आपको पूछी जाएंगी, कितना पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद वहीं आप TGT का भरते हैं या मिसलेनियस कैटेगरी का, तो आपके लिए सिलेबस वगैरह ये है, एग्जाम पैटर्न वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसके बाद और हम डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हाउ टू अप्लाई देखा है, इसमें आपको इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी है, मैं आपको बताता हूँ। फीस वगैरह भी बता देता हूँ। तो फीस देखिए, प्रिंसिपल का फॉर्म भरते हैं 2000 रुपये, PGT का फॉर्म भरते हैं 1800, TGT मिसलेनियस का भरते हैं तो 1500 रुपये। वहीं अगर SC ST से आप बिलोंग करते हैं तो आपकी नो फीस इज रिक्वायर्ड, आपको कोई भी फीस नहीं देना है। ठीक है, चलिए, अब इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं कि कब से फॉर्म भरेंगे, कब पेपर होगा। तो फॉर्म भरे जाएंगे 2 जुलाई से 22 जुलाई लास्ट डेट है। लास्ट डेट कौन सी है? 22 जुलाई। ठीक है, डेट ऑफ CBT विल बी इंटीमेटेड ऑन वेबसाइट ऑन द समिति इन ड्यू कोर्सेज। तो आपको जो आगे आने वाले दिनों में इसकी एग्ज़ाम डेट उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, चलिए, बाकी ये जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह हैं, आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर मैंने लगभग पूरी जानकारी आपको दे दी है। कोई भी आपका डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है दोस्तों, तो ये हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैंने इसकी PDF डाल रखी है, तो वहाँ से आप जुड़ जाएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो, इसी तरह की और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।